बेचारे नीतीश कुमार जी से बिहार संभल नहीं रहा। अपराधी जो है खुलेआम घूम रहे हैं। ये कोई मूवी की सीन नहीं, बल्कि आज के बिहार की हकीकत है, जिसके मुखिया नीतीश कुमार है और सहयोगी बीजेपी। इन दिनों बिहार में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। जब जहां चाहा उसको ठोक दिया, ऐसा लग रहा है जैसे अपराधियों की बहार आई है। आज तक जंगल राज का राग अलापने वाले खुद ही जंगल राज में फंस गए हैं। पिछले कुछ दिनों के क्राइम रिकॉर्ड्स को देखें तो हर दिन गोली मारकर किसी न किसी की हत्या हो रही है। पुलिस एक मामले की जांच में जुटती है, तब तक आरोपी नए घटना को अंजाम दे देते हैं। बीते 18 सालों से राज्य के मुखिया रहे नीतीश कुमार को अब घिरते हुए सभी देख सकते हैं। जाहिर है अब हमला बोलने की बारी लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यह काम बखूबी कर रहे हैं। उन्होंने जंगल राज से भी आगे बढ़ करके अब महाजंगल राज जैसी हालत बताना शुरू कर दिए हैं और बिहार के हालत भी कुछ इसी ओर इशारा कर रहे हैं। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि अब इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता तक की हत्या कर दी गई। ये तो हुई क्राइम की बात, लेकिन यहाँ तो भ्रष्टाचार की भी गंगा बह रही है। बिहार में इन दिनों पके आम की तरह पुल भी जमीन पर गिर जा रहे हैं। लगभग हर रोज क्या नए, क्या पुराने और क्या निर्माणाधीन, एक पर एक सारे पुल जल समाधि ले रहे हैं। इतना ही नहीं, एक ही दिन में 5 पुल ध्वस्त हो गए। पुल गिरने पर मीम्स भी खूब वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी बात चल रही है कि भले ही बारिश में भीग जाना, लेकिन बिहार के पुल के नीचे मत ठहरना। लोग भी कह रहे हैं कि जब यहाँ के मुखिया ही पलट जा रहे हैं तो पुल का पलटना कौन सी बड़ी बात है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर तेजस्वी यादव सरकार पर हमलावर है और लगातार क्राइम बुलेटिन भी जारी कर रहे हैं। सुनिए तेजस्वी यादव किस तरह तमाम मुद्दों को लेकर नीतीश कुमार की सरकार पर हमला बोल रहे हैं। बेचारे नीतीश कुमार जी से बिहार संभल नहीं रहा। अपराधी जो है खुलेआम घूम रहे हैं। नीतीश कुमार जी जो है गृह मंत्री भी हैं, उनके पास डिपार्टमेंट भी है, पुलिस महकमा है, लेकिन लगातार जो है अपराध बढ़ता जा रहा है। अपराधी के मन में डर नहीं रह गया है और जब पुलिस प्रशासन का ट्रांसफर पोस्टिंग मुख्यमंत्री के चमचे बेलचे करते हो तो आप क्या अपेक्षा की जा सकती है। हम लोग शुरू से ही इस बात को कहते रहे हैं कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग जो बिहार में पुलिस महकमे का होता है, कुछ खास लोग जो हैं, जो प्रशासन के प्रशासनिक जो लोग हैं, वही कुछ खास लोग जो है करते हैं। डीजीपी की सुनी नहीं जाती है, डीजीपी का रिकमेंडेशन माना नहीं जाता है, क्योंकि डीजीपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। और जब डीजीपी जब कहता है ट्रांसफर पोस्टिंग को लेके एसपी, एसएसपी, आईजी, डीएसपी का जब रिकमेंडेशन मुख्यमंत्री को दिया जाता है तो मुख्यमंत्री के कुछ चमचे बेलचे जो है उस रिकमेंडेशन को ना मानते हुए अपने हिसाब से बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग किया जाता है। और ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो क्यों किया जाता है, कैसे बिहार में हो रहा है, ये बिहार की जनता भली भांति जानती है। बिना चढ़ावे दिए हुए एक भी ट्रांसफर पोस्टिंग बिहार में नहीं होता है और इस जरिए जो है पुलिस महकमा जो है दिन प्रतिदिन जो है लूट में लगा हुआ है, बल्कि अपराधियों को पकड़ने में लगना था तो ये लोग खुद जो है दूसरे चक्कर में फंसे हुए लोग हैं। तो इसलिए नीतीश कुमार जी का इकबाल खत्म है। बिहार में लगातार रेप की घटनाएं, किडनैपिंग, जनप्रतिनिधियों की हत्या, लूट, बलात्कार, बैंक की डकैती हर जगह हो रहा है। तो इसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल जो है महागठबंधन, हम लोग मजबूती से इस बात को लगातार उठा रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि इस परिवार को जो है न्याय मिले और राष्ट्रीय जनता दल सदैव इस परिवार के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। वहीं बिहार में इतना कुछ होने के बाद भी बीजेपी गलती मानने को तैयार नहीं।
उल्टे विपक्ष को ही चुनौतियां दे रही है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को आप खुद ही सुनिए, कैसे बिहार में बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार पर जवाब देने के बजाय तेजस्वी यादव को कसम खिला रहे हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग पर जो है अपनी राय दी थी नीतीश कुमार जी माननीय नेता पर, उन्होंने अपना नैतिक पतन करके उनके ऊपर बहुत सारी बातें कही थी। मैंने तेजस्वी जी से एक सवाल किया था प्रतिपक्ष के नेता से कि मेरे साथ किसी मंदिर में चलकर भगवान के सामने कसम खाएं कि वो भ्रष्टाचारी नहीं है। जिस दिन वो कसम खा लेंगे मेरे साथ चल के, मैं हर बात का जवाब दूंगा। और अगर वो जाने की हिम्मत नहीं रखते हैं कि वो भ्रष्टाचारी नहीं है, तो उसके बाद मैं खुद उनको बोल रहा हूं कि उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है किसी तरह का कुछ बात करने का। तो लगातार जवाब दिलवा दीजिए, मेरा जवाब दिलवा दीजिए ना। मैं तो कितना मैं कितना आसान शर्त रख रहा हूं कि तेजस्वी जी प्रतिपक्ष के नेता मेरे साथ मंदिर में चलें और चल के बोलें कि हम भ्रष्टाचारी नहीं हैं। एक छोटा सा शर्त है, जिस दिन पूरा कर देंगे उस दिन उनके हर बात का जवाब हम देंगे। एक भ्रष्टाचारी आदमी कुछ नहीं कर सकता। ये तो आपने दिलीप जायसवाल को सुना, अब तेजस्वी यादव को सुनिए, कैसे बीजेपी और नीतीश कुमार को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। आंकड़े जो हम लोगों के सामने जो आए हैं, बिहार जो है सबसे अंतिम स्थान है उसका। बेरोजगारी में बिहार नंबर 1 है, गरीबी में, बेरोजगारी में, महंगाई में, भ्रष्टाचार में बिहार जो है पूरी तरीके से नंबर 1 हो चुका है। और ये आंकड़े हमारे नहीं हैं, उसमें बाकायदा ट्वीट में इसका जिक्र भी किया गया है। तो महंगाई है, बेरोजगारी है, अपराध में बिहार नंबर 1 है। इन सारी चीज़ों में जब बिहार नंबर 1 है और ये 17 साल से डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी बिहार में भी, फिर भी लगातार जो है हर चीज़ में जो नकारात्मक चीज़ें हैं जिससे जनता को मुक्ति चाहिए, उससे जो है मुक्ति जनता नहीं पा पाने। यानी नीतीश कुमार जी पे साफ इनके सरकार पर सवाल उठाया जा रहा है। और ये तो आंकड़े अब सार्वजनिक हो गए। अब कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन आंकड़ों को तो झुठलाया नहीं जा सकता। जो सच्चाई है उसको हमने बात को अपना रखा है और पूरी तरीके से हम बार बार बोलते रहे हैं, नीतीश कुमार जी का एक बार ख़त्म हो गया है, इनसे बिहार चलने वाला नहीं है, थके हुए मुख्यमंत्री हैं। और जो भाजपा के लोग हैं, ये लोग सत्ता के लोभी हैं, इनको जनता से कुछ नहीं लेना देना, केवल अपने को सत्ता में बैठ के मलाई कैसे खाना है, इन्हीं कामों में ये लोग लगे हुए हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा आप पर दबिश बनाने की कोशिश की जा रही है। अरे वो तो पहले का ही मामला है भाई, वो तो प्रोसीजर होता है, चार्जशीट होता है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट होता है। इसके बाद कोर्ट जो है समन करेगा, समन करा करके बिल लेना होगा। तो ये तो जो प्रक्रिया है ये तो है ही ना। इससे पहले भी कई बार किया गया है। हालांकि एक न्यायालय का मामला जो है न्यायालय में रखा जाता है और मजबूती के साथ हम लोग जो है अपना पक्ष रख रहे हैं। दिलीप जायसवाल आपको मंदिर में आने की चुनौती दे रहे हैं, मंदिर में और कसम खाएं कि उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया। किस लिए? हम कितना 18 महीना हम रहे डिप्टी सीएम 2015 में, 21 में 22 में जब हम बने तो 17 महीने रहे। कौन सा भ्रष्टाचार किया था बता दें? किस चीज़ का भ्रष्टाचार किया है? पहले वो बताए तो क्या भ्रष्टाचार किया है। 17 साल से बैठे हुए हो, तुम लोग को यही नहीं पता कि हम भ्रष्टाचार क्या किए हैं, पहले ये तो बता दे। खैर, जो भ्रष्टाचारी हैं ये लोग तो उन लोगों के संरक्षक हैं, जो अपराधी है ये उन लोगों के संरक्षक हैं। तो इन लोगों से क्या बहस किया जाए। और हम मंदिर में जाने की बात तो अलग है, कहीं जाना हो कुछ भी हो, लेकिन हम तो अपने कोर्ट में अपना पक्ष तो रख ही रहे। भाजपा को अंतिम फैसला तो कोर्ट ही को ना करना है। चलिए, अब लगातार बिहार में चुनिंदा मंत्री जो है, जो चुनिंदा जो मंत्री हैं, उनकी सुरक्षा जो है बढ़ाई जा रही है। यानी ये तय हो गया
कि मंत्री भी अपने आप को सुरक्षित नहीं पा रहे। तो सबसे बड़ा सबूत तो यही है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। लेकिन कई ऐसे दलित नेता हैं, कई ऐसे पिछड़े नेता हैं जिनको सुरक्षा नहीं दी गई है। क्या श्रवण कुमार जी को सुरक्षा नहीं मिलना चाहिए था? क्या सदा जी को सुरक्षा नहीं मिलना चाहिए था? जो कबरू जामा जो मंत्री हैं अल्पसंख्यक समुदाय से आते, क्या उनको सुरक्षा? जमा खान तो जमा खान को क्या वो नहीं मिलना चाहिए था सुरक्षा? तो सवाल तो पैदा होता है कि चुनिंदा लोगों को ही दिया जाता है, ये क्या बात है? सर एक सवाल तो तय ये हो रहा है कि जनता जो है मारी जा रही है और ये लोग जो हैं आपस में सुरक्षा बढ़ा रहे हैं। सर एक सवाल है अरे भाई, आप सरकार में हो, विपक्ष में नहीं। क्राइम और करप्शन को कंट्रोल करना सरकार का काम है, विपक्ष का नहीं। विपक्ष तो सवाल उठाकर अपना काम कर रहा है, लेकिन आप अपना काम करने की बजाय गाल बजा रहे हैं। अगर ऐसा ही है तो फिर डबल इंजन की सरकार का क्या फायदा?